हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक फीमेल हैं और आप भी पीएमजी दिफा का संचालन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही टाइम हो गया, हमारा जो इनवाइस है वो नहीं आ रहा है। इतना लेट कर दिया है पीएफसी ने, तो उसी का अपडेट है कि हमारा जो इनवाइस है वो कब तक आएगा, क्या है इनवाइस का अपडेट है, फुल अपडेट। और पेमेंट अपडेट भी हम बताएंगे कि हमारा जो पेमेंट है, पिछले मंथ का जो पेमेंट हमारा है। कुछ डिफेबल आईडी के बारे में बात करेंगे, क्या वो डिफेबल आईडी ओपन होंगी या नहीं होंगी, इनके बारे में हम शॉर्ट्स में थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं पीएफसी परिवार। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चैनल पे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे, कम से कम 1000 मेंबर हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि जो 1000 मेंबर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं वो लोग कभी मेरा वीडियो देखते होंगे। तो अब मेरे से जुड़ने के बाद अगर आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो बताइए मतलब क्या मतलब है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं और वीडियो तक नहीं आप देखते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको वही चीज़ वीडियो में बता रहा हूँ, फिर कॉल पे बता रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है आपको मेरे साथ जुड़े रहने का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें, ताकि मुझे नई नई वीडियो और नए नए अपडेट लाने का मौका मिलता रहे दोस्तों। तो जिन वेलियों ने अभी पिछले मंथ जो भी काम किया था, अभी आज हमारा 21 तारीख हो गया है, हमारा जो इनवाइस है वो अभी तक जनरेट नहीं हुआ था। तो जिनका जनरेट नहीं हुआ था, बहुत सारे वेली तो यही सोच रहे थे कि इनवाइस कब होगा, क्योंकि हालांकि पता नहीं अब की बार का इनवाइस इतना लेट हुआ, इतना लेट हुआ, कभी भी पीएमजी दिफा इतना लेट इनवाइस जनरेट नहीं करती है। क्योंकि अब की बार है ये हमारा इनवाइस इसलिए लेट हुआ क्योंकि अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र की जो आईडी है वो पूरी की पूरी डिसेबल हो गई थी। एफएफजी और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो भी थे, एफपीएफ, एफपीओ, ये जितने भी थे, इनकी सारी आईडी डिसेबल हो गई थी। डिसेबल होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारे जो वेली हैं वो लोकेशन कोड गलत डाल रहे थे। जो महाराष्ट्र के थे एक ही जगह पे लोकेशन कोड डाल रहे थे, पहली तो पकड़ उसमें हो रही थी, और दूसरा पकड़ इसमें कि जितना जैसे यूपी पे काम बंद हुआ, बिहार पे काम फ्लो हुआ, तो यूपी बिहार और ये सब लोग ना महाराष्ट्र भागने लगे थे। अब महाराष्ट्र में क्या होता है कि नाम के साथ पिताजी का नाम जुड़ा हुआ होता है। जैसे किसी का, जैसे मेरा नाम जतिन है तो मेरे मेरे साथ मेरे पिताजी का भी नाम जुड़ा होगा। जैसे जतिन है तो जतिन राम प्रताप सिंह, ऐसा करके मतलब वो जो नाम होगा वो पिताजी का नाम भी साथ में आधार में जुड़ा होगा। तो इस वजह से इससे भी पकड़ किए कि ये चीज़ें फ्रॉड हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में महाराष्ट्र की आईडी का कंप्लेन वहाँ पर मिनिस्ट्री को भी पहुँच चुका था, और सीएससी को बहुत ज़्यादा मात्रा में गया। यहाँ तक कि सीएससी के पोर्टल से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी, सीएससी को डायरेक्ट उनका जो पोर्टल, सीएससी पीएमजी दिफा का जो पोर्टल होता है उससे भी एक ऑप्शन है वहाँ पे कंप्लेन करने का, तो वहाँ पे कंप्लेन करी। तो इस वजह से जो हमारा जो पेमेंट है हमेशा लेट होता जा रहा है। तो इनवाइस लेट होने का यही कारण है कि आईडी डिसेबल हुई, डिसेबल होने के बाद उनकी जांच चल रही है। अभी बहुत सारे पूछते हैं कि क्या आईडी एक्टिव हो गई कि नहीं एक्टिव होगी, तो उसके लिए मैं कंफर्म नहीं बोल पाऊंगा। वैसे तो मुझे लगता है कि शायद एक्टिव ना हो, कुछ एक्टिव हो सकती हैं जो उनकी जांच में रियल पाई जाएंगी। जैसे कि वही महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है, वही सब कुछ रियल है, लोकेशन कोड अगर रियल है तो वो हो जाएगा, क्योंकि सब फेक लोकेशन डाल करके कर ले रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले मैं उनके लिए खुशखबरी है जो अभी पिछले मंथ हमारा वेलियो ने काम किया था और उनका इनवाइस नहीं जनरेट हुआ। अभी जब थोड़ी देर पहले ही हमारा जो इनवाइस है वो जनरेट हो गया है। तो सभी वेली जाकर के अपना अपना, जिनकी आईडी डिसेबल नहीं है, हालांकि महाराष्ट्र वाले तो बेमौत मारे गए हैं, उनकी क्या गलती तो है ये, क्या बोलूँ, उनका तो पूरा पैसा मारा गया। फिलहाल इनवाइस सबका आ गया है, तो सभी लोग जा करके इनवाइस अपना जनरेट कर लें, देख लें कि पेमेंट कितना है। यूपी बिहार वालों के लिए तो बेटर है, क्योंकि यहाँ तो भी काम चल ही रहा है और चलेगा। तो ये खुशखबरी है उनके लिए। इनवाइस आपको बताइए कैसे जाना है, कैसे जनरेट करना है। बाकी अगर जिसको नहीं पता तो मेरे पिछले वीडियो तक में मैंने बताया, तो देख सकते हैं वहाँ पे कैसे जनरेट करना है तो इनवाइस वगैरह। तो जो अभी बहुत सारे वेली ये पूछते रहते हैं कि फिर मतलब हमारा जो काम है वो कब तक चलता रहेगा, मतलब पीएमजी दिफा क्या आगे बढ़ेगा, टारगेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और सीएससी में क्या हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पीएमजी दिफा आइडिया प्रोड्यूस। देखिए, पीएमजी दिफा का जो काम है वैसे अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए नई नई नीतियाँ आ रही हैं। बट एक चीज़ ये कहूँगा आपको कि पीएमजी दिफा में काम करना ना
ज़्यादा ही रिक्सी हो गया है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और पीएमजी दिफा में, तो मान के चलो आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि कभी भी आपकी आईडियाँ डिसेबल हो सकती हैं। तो आईडियाँ अच्छे से करवाइए, डीएम से करवाइए, ज़्यादा इधर उधर फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए, वरना आइडिया डिसेबल हो जाएंगी। आगे की नीति कुछ ऐसी ही है। राकेश जी ने जब से सीएफसी संभाला है तो नीतियां में सुधार किया है। ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे उनको पीएमजी दिफा, तो आपको पता ही है कि सारा पीएमजी दिफा घूस के भेंट चढ़ गया है, फ्रॉड हुआ है। सारे पीएमजी दिफा में फ्रॉड हुआ है। मैं कहता हूँ सिर्फ 5% ही काम ऐसा है जो रियल में पीएमजी दिफा का हुआ, नहीं बाकी का सारा फ्रॉड हुआ है। बहुत बड़े लेवल का स्कैम है। तो ये सारी स्कैम किया किसने? हम लोगों ने किया है। तो भी ये सारी चीज़ें थी, तो पैसा मारा गया, आईडी डिसेबल हुई। अब इनेबल होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर हो सकता है कि इनेबल हो जाए, हो सकता है कि पेमेंट आ सकता है, बट मुश्किल है थोड़ा इस बार का पेमेंट, क्योंकि पेमेंट हमेशा जब भी आया है तब जब उनका इनवॉइस जनरेट हो गया है। जिन आईडियों का इनवॉइस जनरेट नहीं होता है उनका पेमेंट नहीं आता है। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि ऐसा ऐसा हुआ। तो आप लोग भी आगे पे ध्यान रखें, पीएमजी दिफा के सहारे ना बैठें। आप उसके अलावा भी काम करें। सीएफसी के आधार का काम वगैरह चल रहा है, उन पर ध्यान दें। बाकी पीएमजी दिफा अगर लीगली तौर पे चलेगा तो जो सही में वेरी अच्छा से काम कर रहे हैं तो वो लोग इनकम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अभी हो सकता है 2024 तक पीएमजी दिफा संचालित हो। उन पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। अभी सीएफसी रजिस्ट्रेशन भी बंद है, जैसा आपको पता ही है। 3 महीने का जो ट्रांजेक्शन 50 ट्रांजेक्शन लगा दिए, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो अप्रूवल नहीं हो रहे हैं, बट जल्द ही अप्रूवल भी होने लगेंगे पीएमजी दिफा। बट ये है कि अब आपको सतर्क रह करके काम करना होगा, क्योंकि पीएमजी दिफा में कब आपसे आपका आईडी डिसेबल हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं पहले बताते नहीं हैं, अचानक से बदल देते हैं। और महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा डिसेबल होने का कारण ये भी है कि वहाँ पर एफिडेविट नहीं लगाए हैं। किसी ने भी एफिडेविट लगाया ही नहीं है, ऐसे नॉर्मल सा कागज अपलोड कर दे रहे थे। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा रीजन है कि आईडी डिसेबल हुई है। तो डीएम के पास अभी टेम्परेरी ये चीज़ दिखा रहा है, और डीएम के पास महाराष्ट्र में मैसेज भी जा रहा है कि अगर 50 ट्रांजेक्शन कर देंगे तो आईडी इनकी एक्टिव किया जा सकता है। तो अगर आप 50 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपका जो आईडी है वो एक्टिव कर दिया जाए दोस्तों। तो यही सारे नॉलेज हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें यार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।